नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है उससे तो आप भली भांति वाकिफ ही होंगे। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा देकर हिंदुस्तान में है। ब्रिटेन से उन्होंने शरण की गुहार लगाई थी, लेकिन ब्रिटेन ने उनके साथ खेल कर दिया। लंदन ने मना कर दिया कि हम आपको शरण नहीं दे सकते, क्योंकि आप हो सकता है इस जो दंगा बांग्लादेश में हुआ उसकी आरोपी हो, इसलिए हम आपको शरण नहीं दे सकते। तो अब यहां सवाल उठ खड़े होते हैं कि आखिर बांग्लादेश में ऐसा क्यों हुआ, अचानक क्यों हुआ। जब आरक्षण का जो मामला था वो खत्म कर दिया गया था, हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया उसके बाद वो इंप्लीमेंट किया गया, 30% आरक्षण दिया जा रहा था। लेकिन जब छात्रों ने विरोध किया तो उस फैसले को वापस ले लिया गया और आरक्षण मात्र 5 से 7% तक वहां बचा था। उसके बावजूद भी आखिर इस इतनी बड़ी भीड़ को मोबिलाइज करने का काम किसने किया। लोग इशारा कर रहे थे, सोच रहे थे कि हो सकता है कि चाइना ने ऐसा किया हो हिंदुस्तान को अस्थिर करने के लिए, और हिंदुस्तान की जो ताकत लगातार बढ़ रही है उसको कम करने के लिए। और साथ ही पड़ोसी जितने भी हमारे देश हैं, वो चाइना हो, पाकिस्तान हो या फिर अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इनमें बांग्लादेश ही एक ऐसा देश है जो भारत का मित्र देश है। मतलब इसके लोग भले ही भारत के मित्र नहीं, भारत को अपना मित्र मानते हो, लेकिन जो शेख हसीना थी उनका भारत के साथ एक गहरा संबंध था, क्योंकि जब 1971 के दौरान वो बहुत छोटी थी, उनके परिवार को मार दिया गया था, तब वो हिंदुस्तान में ही रही थी और तकरीबन 6 साल उन्होंने यहां अज्ञातवास के कारण बिताए थे। 2008 में जब वो प्रधानमंत्री बनी तब भी वो भारत के, तब से लेकर और आज तक वो भारत के पक्ष में अक्सर फैसले करती आई हैं। वो पोर्ट्स देने की बात हो या फिर बिजनेस की बात हो, क्योंकि बांग्लादेश के साथ अमेरिका के बाद बांग्लादेश ही वो देश है जिसके पास जो हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा सामान खरीदता है। हमारा व्यापार सबसे ज्यादा अमेरिका के बाद बांग्लादेश, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो बांग्लादेश से। ये अब देखना होगा कि जो सरकारें आती हैं वो किस तरीके से इन चीजों को लेती हैं। लेकिन आखिर बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उसके पीछे हाथ किसका था, ये सवाल बहुत लंबे अरसे से गूंज रहा है। और यहां याद करिए कि शेख हसीना ने एक व्हाइट मैन का जिक्र किया था। वो व्हाइट मैन, मिस्ट्री मैन कौन है, अब उसका भी लगभग खुलासा हो गया है और पता चला है कि वो व्हाइट मैन जो है वो अमेरिका है। अमेरिका में भी अगर कहें तो वो जो बाइडेन है। यहां आपको एक चीज समझनी होगी कि दुनिया में 180 देशों में तकरीबन 170 आर्मी बेस अमेरिका ने अपने बनाए हुए हैं। लेकिन अगर हिंदुस्तान के आसपास आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको कोई भी अमेरिका का एयर बेस नहीं मिलेगा पूरे एशियाई प्रांत में। ना वो आपको पाकिस्तान में मिलेगा, ना बांग्लादेश में मिलेगा, ना म्यांमार में मिलेगा, ना अफगानिस्तान में मिलेगा, और भारत के आसपास तो वो है ही नहीं। लेकिन अमेरिका ऐसा चाहता है, अमेरिका दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है, और दुनिया को कंट्रोल करने के लिए एशिया को कंट्रोल करना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए उसने बांग्लादेश को एक ऑफर दिया था। शेख हसीना इस बात को बता भी चुकी हैं, जाहिर भी कर चुकी हैं खुले शब्दों में, हालांकि इन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन वो बता चुकी हैं कि अमेरिका ने उनके ऊपर दबाव डाला था कि आप हमें बांग्लादेश में एक बेस कैंप बनाने दीजिए आर्मी का, तो हम जो 2024 का चुनाव हुआ उसको फेयर होने देंगे। और ये उम्मीद, ये जो है, कई लोगों ने इस बात की उम्मीद जताई थी कि अभी जो चुनाव हुआ उसे प्रभावित कर सकता है अमेरिका, और ये बात सच भी साबित हुई। क्योंकि अगर शेख हसीना इस बात को मान लेती, अमेरिका की उसे बेस कैंप बनाने की इजाजत दे देती, तो शायद हो सकता था कि अमेरिका चुनावों को प्रभावित ना करता। चुनावों को बांग्लादेश के प्रभावित किया गया अमेरिका के द्वारा। उसके बाद अमेरिका ने ऐसी धमकी भी दी, जैसी जानकारी मिलती है कि अगर आप बेस कैंप नहीं बनाने देंगी तो वो भीड़ को मोबिलाइज करेगा अमेरिका, और एक इस तरीके के बांग्लादेश में हालात पैदा करेगा जिससे कुछ हिस्सा बांग्लादेश का, कुछ हिस्सा म्यांमार का, कुछ हिस्सों को तोड़कर वो एक अलग देश बना देगा, जिसका कंट्रोल पूरा का पूरा अमेरिका के हाथ में होगा, और उस पूरे एरिया को वो अपना बेस कैंप में स्थापित कर देगा। हालांकि भारत के नजरिए से यह बहुत खतरनाक हो सकता था। इसीलिए बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने इस बात की इजाजत नहीं दी। इसीलिए जिस वक्त चुनाव हुए बांग्लादेश में, उस वक्त अमेरिका ने एक नैरेटिव सेट कर दिया, एक बात कह दी कि बांग्लादेश में जो चुनाव हुए वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए। अब जब कोई बड़ा देश इस बात को कहता है, या कोई पैसे वाला आदमी किसी बात को कहता है, तो उसकी बात का वजन कुछ ज्यादा मानते हैं हमारे एशियाई देशों की अगर सोच की मैं बात करूं तो। जिस तरीके से अमेरिका ने कह दिया कि बांग्लादेश में इलेक्शन फेयर नहीं हुए, तो लोगों ने इस बात को माना। इसी बात को कहकर
इसी बात का फायदा उठाकर अमेरिका ने बांग्लादेश की भीड़ को मोबिलाइज किया और जो विपक्षी पार्टियां थी उन्हें मोबिलाइज किया। अब आप लगाइए कि इतनी लंबी चौड़ी भीड़, अगर इसको मोबिलाइज करना है तो जाहिर सी बात है बहुत मोटे पैसे की जरूरत पड़ती है, और वो पैसे की फंडिंग कहां से होती है? देश के अंदर से किसी प्रधानमंत्री ने तो नहीं की, जाहिर सी बात है बाहर ही किसी देश ने इसकी फंडिंग की होगी। तो मेन जो अब चीज निकल कर आई है वो यही निकल कर आई है कि शेख हसीना अगर अमेरिका को उसका आर्मी बेस कैंप बनाने देती और कोई उसमें वो इनकार नहीं करती, तो ना तो अमेरिका बांग्लादेश के चुनावों को प्रभावित करता और ना ही यह तख्ता पलट होता। हालांकि हिंदुस्तान की तरफ से भी शेख हसीना को पहले इनपुट दे दिए गए थे कि आपके देश में तख्ता पलट हो सकता है, पाकिस्तान की इसमें मिलीभगत हो सकती है। हालांकि चाइना का नाम लगातार लिया जा रहा था, चाइना को इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर जो सरकार बांग्लादेश में बनेगी, जाहिर सी बात है वो अमेरिका की परस्ती जरूर करेगी, अमेरिका की परस्ती करेगी। और बांग्लादेश में अगर अमेरिका का बेस कैंप, आर्मी बेस कैंप बन जाता है तो वो चीन के लिए भी बहुत गंभीर विषय हो सकता है। तो जो व्हाइट मैन का जिक्र किया जा रहा था, हालांकि आपको एक चीज और बता दूं कि जिस वक्त ये घटना बांग्लादेश में हुई, तख्ता पलट जिस वक्त बांग्लादेश में हुआ, तो कोई भी देश अपनी प्रतिक्रिया देने से बच रहा था। हिंदुस्तान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि पाकिस्तान में ढोल नगाड़े जरूर बजे, लेकिन इसके तुरंत बाद अमेरिका की तरफ से एक बयान जारी किया गया और अमेरिका ने उस बयान में कहा कि हम जो बांग्लादेश में हुआ है हम उसका स्वागत करते हैं। मतलब जो सेना ने तख्ता पलट के बाद जो आदेश दिया था कि हम जल्द से जल्द अंतरिम सरकार का गठन करेंगे, उस फैसले का अमेरिका ने वेलकम किया, स्वागत किया। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि जो अंतरिम गवर्नमेंट बनेगी उसका हम स्वागत करते हैं बांग्लादेश में। तो सीधे सीधे यही कहा जा रहा है कि अब जो भी कुछ बांग्लादेश में हुआ, जो तख्ता पलट करने की कोशिश की गई है, तख्ता पलट किया गया, और जिस तरीके से बंगबंधु की मूर्तियां, प्रतिमा तोड़ी गई और सिर्फ 45 मिनट शेख हसीना को भागने के लिए दिए गए, उसमें पूरा पूरा अमेरिका का हाथ है। क्योंकि अमेरिका खुद को सुपर पावर तो दिखाता ही है और इसीलिए उसे हर प्रांत में अपना आर्मी का बेस कैंप जरूर चाहिए। तो जिस व्हाइट मैन की चर्चा चल रही थी, आखिर व्हाइट मैन कौन है, और यह बड़ा खुलासा इस वक्त दुनिया में चल रहा है। तमाम विदेशी मीडिया भी इस बात का जिक्र कर रही हैं कि हो ना हो यह सब कुछ जो भी कुछ किया धरा है वो अमेरिका का ही किया धरा है। आपको मैंने पहले भी बताया कि फिलहाल जाते जाते आपको जानकारी दे दूं कि फिलहाल भी शेख हसीना हिंदुस्तान में मौजूद हैं। लंदन उन्हें जाना था, लेकिन लंदन ने इनकार कर दिया शरण देने से। अभी देखना होगा कि 48 घंटे में वो कहीं लिए निकलती हैं या नहीं निकलती हैं। एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात कर चुके हैं, विपक्षी पार्टियों के साथ सर्वदलीय बैठक कर चुके हैं, क्योंकि शेख हसीना हिंदुस्तान की करीबी रही हैं, प्रो इंडिया रही हैं। अब देखना होगा कि भारत सरकार इस मामले में आगे क्या कुछ करती है। लगातार हिंदुओं पर भी हमले जारी हैं बांग्लादेश में, उन्हें भी बचाना है, उन्हें भी संरक्षित करना है और शेख हसीना का भी संरक्षण करना है, क्योंकि भारत ने शेख हसीना को जो संरक्षण दिया है उसकी वजह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, उनमें किसी तरीके की कोई कमी नहीं आ रही। तो जिस तरीके से अमेरिका का हाथ बांग्लादेश की इस घटना में सामने आया है पूरी तरीके से, उस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।